चलिए, ये हमारा आरपीएससी की जेएलओ प्री एग्जाम की और जेडीजेएलओ की या रिको की रैंक टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए 10 मिनट में हम कैसे इसको देखिए, ये टेबुलर फॉर्मेट में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेटा। ठीक है, सबसे पहले हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक रामू काका की स्टोरी बनाई थी। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इसको फॉर्मेट करते हैं कि अगर अभिदारियों का हित है तो रामू काका की जो खेती है उस पर उसका वैध अधिकार होगा और अभिदारियों का हित कानून से उसको क्या हो जाएगा, संरक्षित यानी प्रोटेक्ट करेगा। सेक्शन 38 बात करता है। फिर अभिदारियों के न्यायगमन या सक्सेशन किस प्रकार से होगा, तो 39 ये कहता है कि वसीयत अगर रामू काका ने वसीयत लिख दी है तो खातेदार अधिकार वसीयत से किए जा सकते हैं। 40 के अंतर्गत उत्तराधिकार वसीयत नहीं थी तो उत्तराधिकार कानून से अधिकार ले पाएगा। फिर आपके 41 के अंतर्गत खातेदार हित की अंतर्निहित रामू काका का जमीन बेचना चाहते हैं तो सीमाओं के अधीन वो क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं, अंतरण कर सकते हैं। 42 ये कहता है कि विक्रय दान वसीयत पर प्रतिबंध या गैर कसर को देने की कोशिश की जा रही हो तो ऐसा अंतरण क्या माना जाएगा, निषिद्ध माना जाएगा। ठीक है, फिर 42A आपके रिपील कर रखा है तो इसको हमने नहीं लिखा। 42B ये कहता है कि डिक्लेरेशन करवाना, अगर आपको डिक्लेरेशन करवाना है तो कहां पे जाओगे आप, कलेक्टर के पास में, कलेक्टर या अन्य कोई अथॉरिटी, अन्य प्राधिकारी ऑफिसर। ठीक है, अन्य अधिकारी, तो सक्षम अधिकारी के पास के द्वारा वो कर सकता है डिक्लेयर। 43 के अंतर्गत बंधक मॉर्गेज के रूप में बंधक से अगर कोई भी ऋण लिया तो वो क्या माना जाएगा, उस विधि सम्मत मॉर्गेज माना जाएगा। 43 एक कहता है बेटा पूर्व कृषि जोत के रूप में अगर आपने कोई भी पुराना सौदा कर रखा है तो वो क्या माना जाएगा, प्रोटेक्ट होगा, संरक्षित हो जाएगा। 44 ये कहता है कि पट्टा देने का राइट किसका होगा, अगर खेत किराए पर दिया गया है तो वो लिमिट अधिकार आपको होंगे। 45 उप पट्टे पर सब टेनेंट अगर की गई हो, सब लीज अगर की गई हो तो आगे अगर पट्टा देना है तो सामान्यतः वो क्या माना जाएगा, निषिद्ध होगा। पहले पट्टा दे रखा है तो उसके बिहाफ पर होगा और सेकंड वाला पट्टा देना चाहते हो तो वो क्या माना जाएगा, कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शन होगा, कुछ उसमें समय भी होगा, वो सारा कुछ आप डायरेक्ट पढ़ने पर आपको पता चल जाएगा। फिर आता है 46 आपके अपवाद के बारे में बात करता है जो कि आपके SC/ST के बारे में होगा, जो विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत अपवाद आपके मान्य माना जा सकता है। ये रहा SC/ST हेतु प्रोविजन, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष आपको प्रोटेक्शन या सुरक्षा दी गई है। 47 के अंतर्गत उत्तराधिकार बाध्य होगा, मृत्यु के बाद में भी उत्तराधिकारी बंधा रहेगा उनके साथ में। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन पार्ट डी के अंतर्गत अधिकारियों का विनियमन एक्सचेंज। 48 भूमि का विनियमन, रामू काका पड़ोसी से खेत बदलता है तो उसका जो एक्सचेंज है तो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। अगर वो 49 के अंतर्गत समेकन है तो एक्सचेंज करना चाहता है चकबंदी के लिए तो उसको परमिशन दी जा सकती है, अनुमति मिल सकती है। 49A के अंतर्गत SC/ST हेतु अगर वो सुरक्षित कैटेगरी के अंतर्गत काम कर रहा है तो उसको स्पेशल कंडीशन के यहाँ पर उसको किया जा सकता है। 50 के अंतर्गत विनियमन के बाद में अधिकार का अगर नया खेत मिल चुका है उसको तो सभी अधिकार उसको क्या माने जाएंगे, हस्तांतरित हो जाएंगे या ट्रांसफर स्थानांतरित हो जाएंगे। 51 के अंतर्गत अन्य भूमि का अधिकार, पुरानी भूमि अधिकार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पुरानी भूमि पर जो अपना अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। रिकॉर्ड प्रविष्टि 52 नाम बदला गया है तो अधिकार अभिलेख अनिवार्य होगा, आपको एंट्री करवानी होगी। ठीक है, 53 के अंतर्गत जोत का विभाजन 3 भाइयों का बंटवारा मांगे, प्रत्येक के अंतर्गत क्या होगा, बराबर बांटा जाएगा। और 54A और 54A ये आपके ओमिटेड कर रखा है। ठीक है, इसी तरह ये इंग्लिश में है। 38 interest of tenant, Ramos tenancy led in legally protected, the interest of tenant is recognized and protected under the act. Section 39 succession by will, Ramu execute will, अगर tenancy right में भी devolve by testamentary succession किया जा सकता है। ठीक है, फिर आपके आता है 40 के अंदर सक्सेशन अदरवाइज देन बाय विल, अगर रामू डाइज इंटरेस्टेड तो टेनेंसी राइट डिवॉल्व एज पर पर्सनल लॉ। 41 के अंतर्गत ट्रांसफर टेनेंट्स इंटरेस्ट, या आप आराम से देख लीजिएगा बेटा। ठीक है, 42 जनरल रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ गिफ्ट, वसीयत के रूप में अटेम्प्ट ट्रांसफर लैंड नॉन एग्रीकल्चर है तो सच ट्रांसफर इज प्रोहिबिटेड। 42 आपके ओमिट कर रखा है। और 42 भी आपके डिक्लेरेशन के बारे में बेटा, वैलिडिटी ऑफ ट्रांसफर डिक्लेरेशन बाय अथॉरिटी, डिक्लेरेशन बाय कॉम्पिटेंट रेवेन्यू अथॉरिटी। 43 आपके मॉर्गेज के बारे में, अलग अलग यूसुफ मॉर्गेज है, बंधक है, अलग अलग मॉर्गेज इसमें A B C के अंतर्गत दे रखा है तो वो आराम से आप उसको पढ़ें पहले डायरेक्ट में फिर समझें। ठीक है,
मॉर्गेज परमिटेड अंडर लॉ। 43A प्रायर एग्रीकल्चर होल्डिंग के रूप में, और इसमें टाइम पीरियड भी दे रखा है, ऑल ट्रांजेक्शन प्रोटेक्टेड प्रोटेक्शन ऑफ प्रीवियस लॉफुल होल्डिंग के अंतर्गत है, इसमें भी टाइम लिमिट दे रखा है, वो भी आप आराम से देखें। लीज ऑफ होल्डिंग, रामू लीज लैंड कर रखा है, तो लाइजिंग अलाउड विद द लिमिटेशन। सब लीज रामो क्रिएट सब लीज जनरली प्रोहिबिटेड, एक्सेप्शन 46 स्पेशल सर्कमस्टेंसेस स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। 46A स्पेशल प्रोविजन फॉर SC/ST के रूप में SC/ST टीनेन इन्वॉल्व एडिशनल सेफ गार्ड के अंतर्गत रखा गया है। 47 के अंतर्गत लाइबिलिटी सक्सेसर रामू डाइज आफ्टर ट्रांसफर, तो सक्सेसर बाउंड बाय ट्रांसफर। 48 एक्सचेंज ऑफ लैंड, तो रामू एक्सचेंज लैंड विथ लॉफुल एक्सचेंज परमिटेड किया जा सकता है। 49 एक्सचेंज फॉर कंसोलिडेशन एक्सचेंज ड्यूरिंग कंसोलिडेशन प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड। 49 है स्पेशल प्रोविजन फॉर SC/ST एक्सचेंज इन्वॉल्विंग SC/ST स्पेशल प्रोटेक्शन, राइट आफ्टर एक्सचेंज न्यू लैंड रिसीव की गई है, तो राइट ट्रांजेक्शन एक्सचेंज लैंड। 51 राइट इन अदर लैंड, ऑल लैंड सरेंडर प्रीवियस राइट। 52 एंट्री इज रिकॉर्ड बाय राइट, रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेटेड, मैंडेटरी म्यूटेशन क्या होगा, मैंडेटरी होगा। 53 पार्टीशन ऑफ होल्डिंग रामू सन्स 6 डिवीजन, तो एवरी को-टेनेंट हैज राइट टू पार्टीशन, ठीक है। 54 ओमिटेड है, 54 है ओमिटेड है, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये PDF आपको कहाँ मिलेगी आपको बेटा, निरेक अकेडमी, जो आपके जुडिशरी का प्लेटफॉर्म बना हुआ है फॉर जुडिशरी एस्पायरेंट, ठीक है। तो उस टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिएगा, ये PDF वहां पर मिल जाएगी। चलिए, एप्लीकेशन पर आपके मिलते ही है रिको जेलो JD जेलो एग्जाम स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस, लाइव रिकॉर्डेड ग्रामर GK टेस्ट सीरीज, बूस्ट योर प्रिपरेशन, एनरोल नाउ। कहां पर? चलिए, थैंक यू सो मच।